बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के आज के इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमें तीन क्वांटिटी, ओम्स लॉ की तीन क्वांटिटीज़ हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीन में से कोई भी दो क्वांटिटी अगर मालूम हो तो तीसरी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम करंट कैलकुलेट करना सीखेंगे अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम है। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस और करंट मालूम है तो वोल्टेज कैलकुलेट करना सीखें। आइए शुरू करते हैं। देखें, ओम्स लॉ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इसमें तीन क्वांटिटीज़ हैं, आई यानी करंट, वी यानी वोल्टेज और आर यानी रेजिस्टेंस। तो आम तौर से हमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें क्या होता है कि वोल्टेज गिवन होता है और रेजिस्टेंस गिवन होता है, करंट कैलकुलेट करना होता है। तो शुरू में हम इस तरह की कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनमें हमें वोल्टेज और करंट गिवन है। पहली एग्जांपल में देखें क्या है। अ हीटर विद द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm इज connected across the 120 volt power line. A heater with the resistance of 8 ohm is connected across the 120 volt power line. How much is current I? तो करंट I हमें कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 ओम। रेजिस्टेंस 8 ओम है और अक्रॉस पावर लाइन उसका वोल्टेज कितना है पावर लाइन का, जहाँ ये कनेक्ट है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट। तो अगर इस फॉर्मूले में हम देखें तो आई हमें मालूम करना है और आई किसकी इक्वल होता है, वी अपॉन आर। वी की जगह हम क्या रखेंगे 120 वोल्ट और आर की जगह हम क्या रखेंगे 8 ओम। ठीक, तो ये देखें आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 120 अपॉन 8 ओम। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, तो ये टोटल आएगा 15 वोल्ट, 15 एम्पियर है ना। आई इज इक्वल टू 15 ए किस लिए, एम्पियर के लिए है। ए एम्पियर को ए से जाहिर करते हैं, तो आई इज इक्वल टू 15 एम्पियर आया। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम करते हैं, इसमें भी हमें आई कैलकुलेट करना है, वी और आर गिवन होगा, दिया हुआ होगा। A small light bulb with a resistance of 2400 ohm, बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है 2400 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम 120 वोल्ट पावर लाइन। तो पावर लाइन जो है वो है जो पिछले प्रॉब्लम में थी, यानी 120 वोल्ट उसका वोल्टेज है। हाउ मच इज करंट आई। अब यहाँ भी हमें करंट कैलकुलेट करना है, आई कितना है। तो देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे 2400 ओम है, जबकि इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस कितनी थी 8 ओम थी, है ना। रेजिस्टेंस 8 ओम थी और अब जो है वो रेजिस्टेंस कितना है 2400 ओम, है ना। 2400 ओम रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जबकि लाइन का वोल्टेज वही 120 ओम है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ा। तो आई इज इक्वल टू 120 वी अपॉन आर, है ना। वी की जगह हमने वही वोल्टेज 120 रख दिया और आर की जगह रेजिस्टेंस जो गिवन था 2400 ओम वो यहाँ पे हमने रख दिया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 120 अपॉन, आप कैलकुलेटर से कर लें तो इसका आंसर आएगा 0.05 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर से भी बहुत ज़्यादा कम, आधे एम्पियर से भी बहुत ज़्यादा कम ये वैल्यू आई है। ठीक है ना। तो जबकि अगर रेजिस्टेंस 8 ओम थी तो करंट कितना आ रहा था, लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि 15 एम्पियर करंट है ना, 15। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट सिर्फ कितना रह गया, यानी तो यहाँ से हमने देखा कि ओम्स लॉ के मुताबिक अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा ना। तो ये भी यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल हैं जो आप खुद कीजिएगा और इसी फार्मूले के बेस पर होंगी कि जिसमें हमें कैलकुलेट करना है, करंट आई कैलकुलेट करना है और
जो वोल्टेज है वो कितना है 24 और रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। अब इन दोनों न्यूमेरिकल में देखें रेजिस्टेंस सेम है 8 ओम है, लेकिन वोल्टेज 24 है और यह 12 है। तो आप देखें कहाँ पर करंट ज़्यादा है, जाहिर है जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ करंट ज़्यादा आएगा। इसी तरह इन दोनों इस रेजिस्टेंस इन दोनों प्रॉब्लम में 24 वोल्ट है, मगर रेजिस्टेंस में फ़र्क है। तो देखें जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट क्या होगा ये आप देखिएगा। तो इस तरह से इन न्यूमेरिकल को आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम इसी फार्मूले की दूसरी तरह हम देखेंगे कि जब हमें रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू मालूम हो तो वोल्टेज किस तरह निकालेंगे। अगर एक रेजिस्टेंस में से करंट आई गुजर रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा ना। तो इससे इसको हम देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, या इस ट्रायंगल से भी अगर V को हम देखें तो V किसके बराबर है I इंटू आर के बराबर है ना। अब इस न्यूमेरिकल में हमें देखें इफ़ आर 12 ओम रेजिस्टर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी है 2.5 एम्पियर और आर की वैल्यू कितनी है 12 है ना। तो यहाँ हमने ये लिख दिया, ठीक है 2.5 और 12। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो क्या रिजल्ट आया 30 है ना। 2.5 इंटू 12 का रिजल्ट क्या आएगा 30 वोल्ट। तो ये इस तरह इसी प्रॉब्लम को और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं इन तीन न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है और V की वैल्यू, V पे फार्मूला क्या लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। जब हमें करंट और रेजिस्टेंस मालूम हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इसी तरह इस फार्मूले की जो तीसरी शक्ल है वो क्या है, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, R की वैल्यू अगर हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है तो वो किसके बराबर होगी V अपॉन आई के बराबर। यानी वोल्टेज मालूम है और करंट मालूम है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, है ना। ये देखें R इज इक्वल टू V अपॉन आई 12 अपॉन 0.16 है ना, 75 ओम इसका रिजल्ट आएगा। इस प्रॉब्लम में हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट बल्ब इफ इट ड्रॉज 0.16 एम्पियर फ्रॉम अ 12 वोल्ट लाइट। एक लाइट बल्ब है जो कितना करंट ले रहा है 0.16 एम्पियर और वोल्टेज कितना है बैटरी का 12 वोल्ट। तो यहाँ इस फार्मूले में हम देखें V की जगह 12 रख दिया और I की जगह 0.16, तो कैलकुलेट करा तो 75 ओम रेजिस्टेंस आई बल्ब की। इसी तरह आप रेजिस्टेंस के लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं और न्यूमेरिकल यहाँ दिए गए कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है और करंट कितना ले रहा है 0.003 एम्पियर। अब यहाँ करंट 0.003 एम्पियर है, 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ भी 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ भी 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 0.006 एम्पियर है। तो करंट यहाँ पे डबल हो गया। इसका मतलब अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कब आएगी, है ना, आधी आएगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोटिस में लाएं। तो हम इस तरह आज ओम्स लॉ की जो 3 फॉर्म है उनको हमने अप्लाई करना सीखा। अगर ओम्स लॉ के से हमें करंट मालूम करना है तो V अपॉन आर लिखेंगे, अगर ओम्स लॉ से हमें V मालूम करना है तो I इंटू आर लिखेंगे, और ओम्स लॉ से अगर R रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिखेंगे। थैंक यू।